Hello students, welcome to my channel Learn with Parul. In previous video, we have learned about the fractional decimal number conversion. Today, I will explain you the conversions of another base number to the decimal number. So, let's start with the example C. इसमें क्या कह रहा है ये कि अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अभी तक आप क्या करते आ रहे हो, डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते आए हो। ठीक है, जब भी हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, मींस बेस 10 को अगर बेस 2 में कन्वर्ट किया था, तो हमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था और रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड किया था। ठीक है, अब तक यही किया आपने। अब हमने अपोजिट करना है। जब आप इस केस में डिवाइड कर रहे हो तो इस केस में क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था ना, 1 2 4 8 16 32 64, ये डबल होता जाता है, 128 256, वही चीज चलेगी। अब देखो 1 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 को 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यही नंबर चल रहे हैं ना आपके। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको अब मैं आपको छोटा सा एक नंबर बताती हूँ। अगर मुझे 1101, ये एक बाइनरी नंबर है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, आप खुद देखो। 1 2 4 8, अब इसे टोटल कर लो, 1 प्लस 4 प्लस 8, क्या हो गया, 8 और 1 9, 9 और 4 13, ये 13 हो गया ना। सेम हमने अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे आप देखो, 2 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस डिजिट से, 1 से, प्लस 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, मतलब 0 से, प्लस 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड से, मीन टू से 1 से, फिर 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट नंबर से 1 से। ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपकी डिजिट जो बाइनरी नंबर है वो खत्म नहीं हो जाता, और लास्ट में हम इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब ये एग्जाम्पल देखो, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ये डिजिट उठाया, 0 सीक्वेंस में लिख देती हूँ मैं, 1 1 1 0 1 0 1 0। ठीक है, अब इन्हीं नंबर को आपको क्या करना है, 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। देखो 2 की पावर 0 को इससे, 2 की पावर 1 को इससे, 2 की पावर 2 को 0 से, 2 की पावर 3 को 1 से, 2 की पावर 4 को 0 से, 2 की पावर 5 को 1 से, 2 की पावर 6 को 1 से, 2 की पावर 7 को 1 से। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसे इन सबको ऐड कर देंगे। 2 की पावर 7 क्या होता है, 128, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16 होता है, बट ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0, तो समथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या आ गया 0। 2 की पावर 3 8 इंटू 1 मीन्स 2 से 8, 2 की पावर 2 इंटू 0, ये तो हो ही पॉसिबल ही नहीं है, तो 0 आ जाएगा। 2 की पावर 1 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा, और 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब इन सबको ऐड करोगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, 234। ठीक है, अब ये देखो, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बट इसमें दोनों ही पार्ट आ रहे हैं आपके, इंटीग्रल पार्ट भी आ रहा है और फ्रैक्शनल पार्ट भी आ रहा है। अब उसमें भी आप फ्रैक्शनल में मल्टीप्लाई करते थे, बस इसमें क्या हो जाएगा, जो पॉइंट के बाद का नंबर है, जो ये वाला आपका डिजिट है, अब गिनती उल्टी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 था, तो यहाँ की 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3, बस यही चेंज है इसके अंदर। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 की पावर -1 का क्या मतलब है, 1/2, 2 की पावर -2 का 1/4, 2 की पावर -3 का 1/8। ठीक है, ये क्या होता है, इनवर्स होता है, 1/2, 1/2 की पावर स्क्वायर, 1/2 की पावर 3। ठीक है, समझ में आ गया आपको। बस आपको इनको सबको वही सेम प्रोसेस करना है, मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में ऐड कर देना। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर आ गया अब ऑक्टल टू डेसिमल के लिए। ऑक्टल टू डेसिमल में क्या हो गए, अब 8 है और 10 है, तो वही सेम प्रोसीजर, जब आपने बाइनरी को कन्वर्ट किया था तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया था। अब ऑक्टल को कन्वर्ट करोगे तो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर क्या है, 4562 है। ठीक है, ये आपका 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 8 की पावर 1 से, ये 8 की पावर 2 से और ये 8 की पावर 3 से। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। सी 8 की पावर 3 इंटू 4, 8 की पावर 2 इंटू 5, 8 की पावर 1 इंटू 6 एंड 8 की पावर 0 इंटू 2। लास्ट में हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक है,
यही आपका फिर फ्रैक्शन वाला आ गया पार्ट। फिर वही प्रोसेस करोगे। अगर ये 8 की पावर 0 था तो ये 8 की पावर क्या होगा, -1, और 8 की पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 और 1/64। समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे उल्टा करना है। 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई 1 से 2 से 3 से, फिर बाद में उन सब का क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। सेम प्रोसीजर आपका हेक्साडेसिमल के लिए है। अब इसमें 16 आ जाएगा, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, यही प्रोसीजर सेम रहेगा। अब देखो 4 5 6 2 था, तो 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे इससे, 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 16 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 16 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और लास्ट में आप इन सबको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है? ऐसे ही आपका फ्रैक्शनल वाला होगा। इसके अंदर इसमें हम करेंगे 16 की पावर -1 से मल्टीप्लाई और 16 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो 1/16 मल्टीप्लाई में 2, 1/16 इंटू 16 मल्टीप्लाई में 5, 2 8 16, और ये कटेगा नहीं, तो आप इसे पॉइंट्स में कैलकुलेट करोगे, तो पॉइंट्स में कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा। 1/8 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 0.125 आएगा। देखो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 1 यहाँ कर दे, ऊपर कर देती हूँ, रुको। 0 1 रिमाइंडर पॉइंट, अगेन हम 0 उतारेंगे, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर, फिर हम 0 उतारेंगे, 8 2 जा 16, 4, फिर हम एक 0 वैल्यू लेंगे, 8 5 जा 40। सी 1/8 की वैल्यू क्या है, 0.125। यहाँ पे भी देखो 0.125, इसे ऐसे सॉल्व करते हैं। होप तो आपको ये समझ आ गए होंगे कि हम डेसिमल से अनदर नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अनदर नंबर को डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? अब ये देखो, आपको मैं कन्वर्जन वैल्यूज और बताती हूँ। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपका ऑक्टल नंबर होता है, ऑक्टल जो नंबर होता है वो क्या होता है, आपका 3 बिट बाउंड्री पे होता है। 3 बिट बाउंड्री पे होता है, मीन टू से 2 की पावर 3, 8 कॉम्बिनेशन ये बना के चलेगा। 8 कॉम्बिनेशन आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 7 तक होते हैं, और 3 बिट है। अब आप वही चीज़ देखो, 1 2 और 4। अगर मुझे 6 लिखना है तो मैं क्या करूँगी, 4 और 5 6 ऐसे लिखूंगी। 6 को जो वैल्यू है उन दोनों के नीचे 1 1 लिखूंगी। अब देखो आप 6 की वैल्यू क्या है आपकी, 1 1 0 है, सेम है। अगर मुझे 4 लिखना है तो 1 2 4, सिर्फ 4 के नीचे 1 लिखूंगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। आप 4 में देखो 1 0 0। ऐसे ही अगर मुझे 7 लिखना है, देखो 4 5 6 और 7 तीनों के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 1 1 हो गया। बस इतना ही याद रखना है आपको कि ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक होते हैं, और 3 बिट्स में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? अब देखो बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं आपको पहले एक अनदर एग्जांपल समझाती हूँ। 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है? अब बाइनरी नंबर है, मैंने अभी बताया आपको 3 बिट की बाउंड्री होती है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। 3 बिट ये पहले ले लिए, फिर अगेन 3 बिट ले लिए, फिर अगेन 3 बिट ले लिए, वही सेम प्रोसेस है। अब ये क्या है, 1 2 4, ये भी क्या है 1 2 4 है, ये भी क्या है 1 2 4 है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो, 4 5 6, तो ये क्या आ गया 6, 4 5 6 7, तो ये आ गया 7, ये क्या है 2 और 1 3, 673। बस बाइनरी नंबर्स को आप क्या करोगे, 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलोगे और नीचे वैल्यू लिख दोगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, ये आपका क्वेश्चन था, 3 3 के पेयर्स बना दिए मैंने, 3 पेयर यहाँ से, फिर अगले 3 बिट, फिर अगली 3 बिट। अब वही चीज़ 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4। अब काउंट करो, 2 और 1 3, तो 3 आ गया। अगेन 2 और 1 3, तो 3 आ गया। 1 और 2 3 और 4 7, तो 7 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्टल नंबर, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है? इसका मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताती हूँ। थोड़े लार्ज क्वेश्चन इसको सॉल्व करके देखते हैं, बड़े क्वेश्चन को। और देखो 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है? अब इसे सॉल्व करते हैं। अब स्टार्टिंग से 3 3 बिट उठाना शुरू करो। ये 3 बिट आएंगी, फिर ये 3 आएंगी, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3। अब ये 2 हैं तो हम एक 0 से रिप्रेजेंट कर देंगे।
समझ में आ गया? अब कर लो काउंट। 1 2 4, 4 5 6 7, 7 आ गया। फिर 1 2 4, 4 और 1 5 आ गया। फिर 0 0 0 तो 0 आ जाएगा। फिर 4 2 1, ये क्या आ गया? 4 आ गया। फिर 1 1 0, फिर से 4 2 1 का कॉम्बिनेशन ये आ गया 6 आ गया। 4 2 1, फिर ये क्या आ गया? 7 आ गया। ये आ गया 4 2 1, सिर्फ 2 के नीचे 1 है तो ये आ गया 2। तो आपका ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑक्टल नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? बाइनरी नंबर को 3 3 बिट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम कहाँ से? लेफ्ट टू राइट। ठीक है। सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, इसमें शायद राइट टू लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं। हाँ, राइट टू लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनेंगे। सॉरी, इसमें हम राइट से लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाते हुए चलेंगे। अगर ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा ना तो हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, फ्रैक्शनल में हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, इसका शायद फ्रैक्शनल का ही आएगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसे हम? हाँ, ये देखो, ये फ्रैक्शनल का ही हमारा आ रहा है। हम इसमें क्या करेंगे? हम पहले 3 3 बिट के कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे, पीछे से बनाएंगे, और पॉइंट के बाद हम ऐसे बनाएंगे। बस इतना याद रखना, जो पॉइंट से पहले का पार्ट है उसमें आप जो पेयरिंग करोगे वो आप करोगे राइट टू लेफ्ट, और पॉइंट के बाद वाले पार्ट में आप पेयरिंग करोगे लेफ्ट टू राइट। देखो, अब आपका ये क्वेश्चन था। अब ये जो पॉइंट था हमने यहाँ से शुरू किया, 1 1 0 1 1 0 और 1 0 1 1। ठीक है, इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। बस याद रखना, पॉइंट के इधर वाले पार्ट को हम ऐसे स्टार्ट करेंगे और राइट साइड वाले को ऐसे स्टार्ट करेंगे। बस कॉम्बिनेशन आपको बनाने और आपको आउटपुट लिखना है। अब आपका अपोजिट आ गया, ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे? 6572, 6572। अब आपको पता है इनको कैसे लिखना है, आपको वही 1 2 4 के प्रोसीजर से लिखना है। 6 को कैसे लिखोगे? 1 1 0। 5 को कैसे लिखोगे? 4 और 1 5। 7 को कैसे लिखोगे? 4 5 6 7। और 2 को कैसे लिखोगे? यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 2 के नीचे 1। तो ये आपका कैसा नंबर हो जाएगा? बाइनरी नंबर। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। बस आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि इसमें आपको 3 बिट रिप्रेजेंटेशन देनी है, उससे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी है। अब सेम पॉइंट में भी आप वही करोगे, पॉइंट के बाद की कॉम्बिनेशन ऐसे लेते हुए चलोगे और इधर से ऐसे लेते हुए चलोगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर है जो आपका पहले वाला था, वही सेम। अब हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई। हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में बस एक ही डिफरेंस है। जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है आपकी वो 4 बिट बाउंड्री की होती है, और ऑक्टल वैल्यू आपकी क्या होती है? 3 बिट बाउंड्री की होती है। तो इसको हम 1 2 4 8 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? ऑक्टल को 3 बिट से, 1 2 और 4 से। अब जैसे मुझे अगर लिखना है 9 लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? 1 2 4 8। 9 किसका सम होता है? 8 और 1 का। तो इसके नीचे क्या आएगा आपका? 1। बाकियों के नीचे क्या आ जाएगा? 0। अब देखो आप 9 के आगे, ये देखो यही सेम है। समझ में आ गया आपको? अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्या करोगे? वही सेम 4 4 के पेयर्स बनाओगे। 4 4 के पेयर्स बना के हम इसको बाइनरी नंबर में लिख देंगे। इसमें भी वही चीज़ है, 4 4 के पास। इसमें भी वही याद रखना है, डॉट से इधर का पार्ट आपका चलेगा राइट टू लेफ्ट, और उधर का पार्ट आपका चलेगा लेफ्ट टू राइट। कॉम्बिनेशन आप इधर राइट से बनाना स्टार्ट करोगे और इधर लेफ्ट से बनाने स्टार्ट करोगे। इसमें आपको 4 4 बिट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं और आपको उसमें 3 3 बिट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। ये वाला आपका क्या है? 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। ये 4 बिट बनेंगी, फिर आपकी ये 4 बिट बनेंगी, फिर आपकी ये 4 बिट बनेगी, और आपकी ये 4 बिट बनेगी। अब वही चीज़ 1 2 4 8, 4 और 1 5 आ गया। फिर 1 2 4 8, 4 5 6 7। जहाँ जहाँ 1 है बस उसका ही एडिशन करना है हमें। 1 2 4 8, 8 और 4 12 आ गया। 1 2 4 8,
8 और 4 12 13 14 और 14 को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो ई से और 12 को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो सी से। तो ये आपका क्या आ जाएगा आउटपुट आ जाएगा। अब ये पॉइंट वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो ये आपके 4 4 के कॉम्बिनेशन बने हुए थे, ये हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया। जब आप इस साइड जाओगे तो आप इधर से कॉम्बिनेशन बनाओगे, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा और एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। तो 1 2 4 8 ये आपका आएगा 9, 1 2 4 8 ये आपका आएगा 3। देखो आउटपुट में आपका यही है। ये आपके सारे के सारे कन्वर्जन्स यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। हमने डेसिमल से भी कन्वर्जन करके देखे हैं, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स भी देखे हैं, डेसिमल टू अनदर बेस भी देखा है, अनदर बेस टू डेसिमल भी देखा है, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी। आपके ऑलमोस्ट सारे कन्वर्जन्स यहाँ पर क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।